वेलकम स्टूडेंट्स टू चाइना स्टडी 24/7। और आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसमें नाउन्स और एडजेक्टिव्स की। ठीक है। और नाउन्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए नाउन्स क्या होते हैं गाइज, जो हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जिस माध्यम से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो नाउन होता है। ठीक है। और गाइज हम जैसे बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम बड़े जब बात करने लगते हैं तो हम नाउन्स तो सीखते हैं सबसे पहले। जैसे हम मॉम, डैड, ठीक है, मिल्क, हम ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से जब निकलते हैं तो नाउन्स ही तो हम सीखते हैं गाइज। हमें तो सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ हमें अभी ये इसलिए सीखना है क्योंकि हमारे जो एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें कभी कभी इन चीज़ों में भी एरर होती है। तो हमें अगर बेसिक नॉलेज हमारा थोड़ा रिवाइज हुआ है तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सो नाउन्स में अभी जो है सिंगुलर नाउन तो हमें पता है, लेकिन प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे प्लूरल नाउन जो हैं वो यस लगाने के बाद बन जाते हैं। जैसे बॉटल को अगर यस लगाएंगे तो बॉटल्स बन जाता है, कप को कप्स, तो ये प्लूरल बन गया। पेंसिल को यस लगाएंगे, पेंसिल्स प्लूरल फॉर्म में बन गया। ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नाउन को, बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जैसे यस लगा देंगे तो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शंस है। जैसे सी एच, एक्स, एस से जो एंड हो रहे हैं वो नाउन्स, उनको आप यस नहीं लगा सकते, उनको ई एस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस, वॉच है तो वॉचेस, ठीक है, मॉस है तो मॉसेस, बस है तो बसेस। ठीक है। और अब और कुछ नाउन है जो यफ और यफी से एंड होते हैं, तो उनको हमें यफ को वी में कन्वर्ट करके ई एस लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे वोल्फ है, सो वोल्फ यफ से एंड हो रहा है तो हम यफ की जगह वी रख देंगे और ई एस लगा देंगे, जैसे वोल्स, तो अब ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। वाइफ है तो वाइव्स, ठीक है, लीफ है तो लीव्स, लाइफ है तो लीव्स। ठीक है। सो ये जो है ये प्लूरल फॉर्म बन गए। अब देखिए गाइज, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन के प्लूरल फॉर्म थोड़े डिफरेंट है। जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन, ठीक है, तो वुमन है तो वुमेन, मैन है तो मेन, माउस है तो माइस, ठीक है, गूज है तो गीज। ठीक है। तो ये डिफरेंट है। ये आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, लेकिन गाइज ये कुछ डिफरेंट है तो आपको ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। अब नाउन्स जो वॉवेल्स और वाई से एंड होते हैं उनको कोई डेफिनेट रूल नहीं लगता। कभी यस लगाएंगे तो उनका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, कभी ई एस लगाएंगे तो उनका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, कभी आई ई एस लगाएंगे तो उनका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे बेबी है तो बेबीज़, आई ई एस लगा, टॉय है तो टॉयज़, यस ही लगा, किडनी है तो किडनीज़, यस ही लगा, पोटैटो है तो पोटैटोज़, ई एस लगा, मेमो मेमोज़, स्टीरियो स्टीरियोज़। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो वॉवेल्स और वाई से एंड होते हैं तो उनको कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है। अब हम उन नाउन्स की बात करेंगे जो नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। अगर एक है तब भी वही यूज़ होगा, अनेक है तब भी वही यूज़ होगा। जैसे शिप है तो शिप एक हो या फिर अनेक हो, शिप ही कहलाएंगे। ठीक है। डियर है तो डियर, सीरीज़ है तो सीरीज़, ठीक है, इनके प्लूरल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। स्पेसीज है तो स्पेसीज, एक हो या अनेक हो, ठीक है, एक ही रहेगा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ठीक है। अब हम क्विज लेते हैं। आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर नाउन आना चाहिए। राइट। आई हैव 3 क्या आएगा गाइज? चिल्ड्रेन। ठीक है। देर आर 5 क्या आएगा? मेन एंड 1 वुमेन या वुमन? वुमन आएगा। राइट। क्योंकि एक ही है। बेबी, बेबीज, प्ले विथ बॉटल्स एज टॉयज क्या आएगा गाइज? बेबीज। राइट। आई पुट 2 बिग पोटैटो और पोटैटोज इन द लंच बॉक्स क्या आएगा? पोटैटोज। राइट। अ फ्यू मेन वियर वॉच या वॉचेस? वॉचेस। राइट। आई पुट अ मेमो और मेमोज ऑन द डेस्क क्या आएगा? मेमो। अ मेमो सिंगल की बात कर रहे हैं वो। आई सॉ अ क्या आएगा? रनिंग बाय क्या? माउस, क्योंकि एक ही की बात कर रहे हैं। देर आर फ्यू क्या आएगा? बस और बसेस, बसेस ऑन द रोड टुडे। फ्यू यानी उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। सो ये नाउन्स की बात हो गई। हम अभी एडजेक्टिव्स की तरफ जाएंगे गाइस। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए नाउन हम इसलिए हमने पहले टॉपिक लिया क्योंकि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हमें पहले नाउन पता होंगे तभी एडजेक्टिव्स हमें समझेंगे। ठीक है। जैसे आप अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, अ प्रेटी गर्ल, तो प्रेटी आपने एडजेक्टिव यूज़ किया,
लेकिन और कभी भी जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले आता है, ठीक है। जो नाउन है उसके पहले ही एडजेक्टिव यूज़ होगा, ये रूल है ग्रामर का, ठीक है। जैसे रेड फ्लावर, लॉन्ग स्टिक, हेवी बॉक्सेस, वार्म वेदर, ठीक है। अब देखिए गाइस, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको आप जिनके प्रीफिक्स में आप ASUN, इन एंड डिस लगाएंगे तो उनका अपोजिट फॉर्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर, तो UN लगाइए आप, ठीक है, तो अनक्लियर बन जाएगा। इम्पॉर्टेंट है तो अनइम्पॉर्टेंट, ये इसके अपोजिट फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेडिक्टेबल है तो अनप्रेडिक्टेबल, बिलीवेबल है तो अनबिलीवेबल, कॉमन है तो अनकॉमन, अवेयर है तो अनअवेयर, एम्बिग्यूअस है तो अनएम्बिग्यूअस, कन्वेंशनल है तो अनकन्वेंशनल, सर्टेन है तो अनसर्टेन, ठीक है, डेफिनेट है तो इनडेफिनेट, करेक्ट है तो इनकरेक्ट, कंपेरेबल है तो इनकम्पेरेबल, कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट, एविटेबल है तो इनएविटेबल, एक्सपेंसिव है तो इनएक्सपेंसिव, ये अपोजिट फॉर्म हो गया। एबल है तो डिसेबल, असेंबल तो है तो डिसेंबल, डिसअसेंबल, ठीक है। कंटेंट है तो डिसकंटेंट, सिमिलर तो डिससिमिलर, ठीक है। सो गाइज, ये इसलिए हमें पता होने चाहिए ये रूल कि प्रीफिक्स में अगर इन आए, डिस आए, DIS आए, तो ASUN आए, तो क्योंकि हमें सिनोनिम एंटोनिम्स अगर पूछे गए तो हमें वो आंसर आसानी से आता है अगर हमें ये थोड़ा सा बेसिक रूल पता है तो, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होता है, क्या ऑर्डर में एडजेक्टिव का स्टेटमेंट बनता है। जैसे साइज या शेप की बात होगी पहले, बाद में एज की बात होगी, बाद में कलर, ओरिजिन और फिर मटेरियल, ठीक है। मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अ बिग ब्राउन हाउस, यहाँ पे क्या बात हुई, पहले साइज या शेप की बिग, बाद में ब्राउन कलर की बात हुई, फिर मटेरियल, ठीक है, या ओरिजिन हाउस की बात, ठीक है। जैसे अ स्मॉल ओल्ड इंग्लिश डेस्क, ठीक है, जैसे उन्होंने पहले शेप या साइज़ की बात की, बाद में एज की बात की, कितना पुराना है, और फिर इंग्लिश डेस्क यानी मटेरियल की बात की। तो ऐसे ही अ ब्यूटीफुल ब्लैक इटालियन लीदर पर्स, डिलीशियस चाइनीज़ फूड, ये इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं एडजेक्टिव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से बनते हैं, वो फॉर्म आपको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। कभी कभी एडजेक्टिव्स नाउन के जैसे भी एक्ट होता है। जैसे आप हम हमेशा कहते हैं द रिच पीपल, ठीक है, द ऑप्रेस्ड, ठीक है, द यंग पीपल, द ओल्ड पीपल। तो इनमें आप एक ही ओल्ड पीपल या एक यंग पीपल को नहीं ले रहे, एक रिच पर्सन को नहीं ले रहे, आप बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव के साथ उसको नाउन में भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे दिस पॉपुलर TV शो इज़ लव्ड बाय द ओल्ड, अब यहाँ पे एक ओल्ड की थोड़ी बात हुई, बहुत सारे उसमें सारे ओल्ड पर्सनस आ गए, ठीक है। सो गाइज, इस तरीके से एडजेक्टिव कभी कभी नाउन के थ्रू भी एक्ट होता है, ठीक है। अब हम एक क्विज लेंगे, आपको बताना है क्लियर का अपोजिट फॉर्म क्या होगा, अनक्लियर, डेफिनेट का इनडेफिनेट, करेक्ट का इनकरेक्ट, एक्सपेंसिव का इनएक्सपेंसिव, और कंप्लीट का इनकम्प्लीट, राइट। और अब ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें आपको फाइंड करना है एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ठीक है। सो गाइज, पॉज कीजिए वीडियो को, लाइन को पढ़िए और एडजेक्टिव ढूंढिए। देखिए आपको एरर डिटेक्शन में ये रूल कभी कभी काम में आएंगे, ठीक है। इन द स्प्रिंग रेड रोजेस ब्लॉसम इन माई क्यूट स्मॉल गार्डन, द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑल्सो सिंग इन द बिग ओक ट्री। इसमें एडजेक्टिव्स कौन से है गाइज, ठीक है। देखिए आंसर देखते हैं हम, रेड, क्यूट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बिग, ओक, ठीक है। रेड, ठीक है, क्यूट, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बिग, ओक, ये सारे एडजेक्टिव्स हो गए। सो गाइज, ये वीडियो था नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बारे में। ऐसे ही मैं इंग्लिश के जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं आपको प्लान में, सो आर्टिकल्स है, क्लॉजेस है, बाद में एरर डिटेक्शंस, बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स हम क्लियर यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू गाइज।